रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्वाइटली मार्केट में बिल्ड हो रही है। कुछ डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं जो अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट इस सेक्टर को लगभग 70,000 करोड़ का मैसिव पुश भी दे रही है। मतलब सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक्स अब डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और क्या यहाँ से नेक्स्ट रैली स्टार्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं वो 3 ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं जो इस थीम से डायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। तो बता दें कि इंडिया का लगभग 90% ट्रेड फॉरेन वेसल्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है अगर ग्लोबल सप्लाई चेन या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए तो इंडिया का ट्रेड डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। इसी वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर अराउंड 70,000 करोड़ एलोकेट किए हैं ताकि डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को स्केल अप किया जा सके। तो इस मूव से डिफेंस ऑर्डर्स, कमर्शियल शिप्स और ग्लोबल सप्लाई चेन शिप तीनों फैक्टर्स एक साथ इंडियन शिपयार्ड के फेवर में आ रहे हैं। अब देखना है कि कौन सी कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकती हैं। नंबर 1 इस लिस्ट में है मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एक नवरत्न पीएसयू है, इंडिया के इकलौते पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है जो डिस्ट्रॉयर्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाता है। कंपनी की साइमल्टेनियस बिल्डिंग कैपेसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। 11 सबमरीन्स, 10 वॉरशिप्स एक साथ बिल्ड कर सकती है ये कंपनी। डिफेंस के साथ साथ कंपनी कार्गो वेसल्स, सपोर्ट वेसल्स, टग्स और ड्रेजर्स भी बनाता है। ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो दिसंबर 2025 तक कंपनी का ऑर्डर बुक था लगभग 23,758 करोड़ का। ये रफली 2 से 2.5 साल के रेवेन्यू एग्जीक्यूशन के बराबर है। कंपनी के पास कमर्शियल और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, जैसे कि 6 हाइब्रिड पावर्ड वेसल्स का 715 करोड़ का प्रोजेक्ट। स्टॉक की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिलहाल शेयर लगभग 2086 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो है 2078 और 52 वीक हाई है 3775। क्लियरली ये अपने 52 वीक लो के बहुत करीब है। अगर आप एक दिन की बात करें तो एक दिन में ही स्टॉक ने कम से कम 2 से 3% की गिरावट दिखाई है, विच क्लियरली मीन्स कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन हो सकता है फॉर दिस कंपनी। नंबर 2 इस लिस्ट में है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पीएसयू है जो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए एडवांस्ड वॉरशिप्स बनाती है। दिसंबर 2025 तक कंपनी के ऑर्डर बुक थे लगभग 18,482 करोड़ रुपए के। अगर इसमें लगभग 77% डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, 18% नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट और शिप रिपेयर्स के। अगर कंपनी की आने वाली अपॉर्चुनिटीज की बात करें, कंपनी के पास लगभग 33,000 करोड़ के 5 शिप प्रोजेक्ट्स की लोएस्ट बिडिंग भी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है तो फाइनेंशियल ईयर 26 तक ऑर्डर बुक कंपनी का लगभग 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पाइपलाइन में काफी बड़े ऑर्डर्स हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रॉक्स 1.5 लाख करोड़ के 7 नेवल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का लॉन्ग टर्म टारगेट है लगभग फाइनेंशियल ईयर 27 तक 70,000 करोड़ का ऑर्डर बुक टच करना। अगर स्टॉक की फिलहाल परफॉर्मेंस देखें तो अभी फिलहाल शेयर 2004 से 2005 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो है 1405 और 52 वीक हाई है इसका 3538 के करीब, जिसका मतलब है कि स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक हाई से 40% ज्यादा करेक्ट हो चुका है। नंबर 3 एंड लास्ट इस लिस्ट में है कोची शिपयार्ड, जो कि डिफेंस के साथ साथ कमर्शियल शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। कंपनी का करंट ऑर्डर बुक अप्रोक्सीमेटली 23,000 करोड़ के करीब है। रीसेंट मेजर डील में कंपनी को वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी CMA से लगभग 3,240 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसमें 6 LNG पावर्ड कंटेनर शिप्स बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट HD Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज के टेक्निकल कोलैबोरेशन में एग्जीक्यूट होगा। अगर फ्यूचर डिमांड की बात करें तो इंडिया की साल 2047 की वेसल एक्विजिशन पाइपलाइन का साइज लगभग 437 शिप्स का है, जिसका टोटल वैल्यू होगा अराउंड 2.23 लाख करोड़। और अगर हम कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल ये शेयर 1205 से 1206 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो है 1201 और 52 वीक हाई है डबल से भी ज्यादा, विच इज 2545।
मतलब ये शेयर भी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पर ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसके अंदर रूम फॉर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का है। तो क्लियरली पता चलता है कि इंडिया का 70,000 करोड़ शिप बिल्डिंग का जो पुश है वो सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं है, ये मल्टी ईयर इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब सोचना ये है कि क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे या फिर बाद में रिग्रेट करेंगे। लेकिन याद रहे, हमने इस सेक्टर से जुड़ी सिर्फ 3 कंपनीज और उनकी स्टॉक परफॉर्मेंस आपके साथ डिस्कस की है। इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दी।